हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो तुम्हें चाहिए वो मिलकर रहेगा। ये कहानी आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर ज़िंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना समय ही नहीं है। अगर मैं सफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा डर रहता है वह यह है कि मैं इस काम में सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। तो आज की इस बुद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अब अपने असफलता के डर को कैसे ख़त्म किया जाए, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारे मन में यह असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। यह बुद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता वो बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देता। एक दिन वहीं पास के एक गांव में एक क्षण के लिए गए। जब रिक्शा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़े बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो ज़रा भी विश्वास नहीं है कि आप मेरे इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुनकर बुद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें ही मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा चाहता था कि इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बुद्ध सन्यासी उस लड़के को अपनी जंगल के पास बनी कुटिया में ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वो भोजन करके सो गए। अगले दिन जब उठे तो बुद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कर लाता हूँ। और यह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बुद्ध सन्यासी नहीं उस लड़के कोई गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मेरी जंगल भी की गुफा देखने की काफ़ी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज़ दी
कि मुनिवर कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार के तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, ये हैरान रह गया, यह क्या, यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। हमें बाहर कैसे निकलूंगा। अब अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया। यह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसलिए वो शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती दिखाई दी, पर उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। फिर भी यह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाले सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर, आप पागल हो गए हैं। आप मुझे अंधेरे गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितना जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए, जिससे तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें यह घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी। अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ यहाँ यह कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में तुम इतनी ऊंचाई पर तुम सुरंग तक कैसे पहुँच पाओगे, यह तो संभव है। और दूसरा कारण, वह यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। या तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें उसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, पर वास्तविक दुनिया से अधिक जटिल होती है। वह हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देने, यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम यह काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है कि सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और यहाँ जब हमारे मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति की महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं।
गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्य से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और यह बात से प्रस्तुत सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वो अपने लक्ष्य भेद पाता है। ठीक उसी प्रकार हमें असफलता का डर तक ही लगता है जो हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर न होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर इस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम यहाँ के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और भी भटकते रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, यह सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बुद्ध सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। आपकी कही हर एक बात में मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप साथ में बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए सभी आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरे मन को कभी भी असफलता का भय नहीं सताएगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगा लूँगा और जल्द ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बहुत सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।